नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार आलम और आप देख रहे हैं एमडी होम्यो ज्ञान। एमडी होम्यो ज्ञान के अंतर्गत बायोकेमिक्स से संबंधित औषधियों की मैं चर्चा कर रहा हूं। पिछले वीडियोस में मैंने कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया फॉस और कलकेरिया सल्फ की चर्चा की थी। फिर काली म्यूर, काली फॉस, काली सल्फ की चर्चा की थी। नेट्रम म्यूर, नेट्रम फॉस और नेट्रम सल्फ की चर्चा की थी। और आज मैं चर्चा कर रहा हूँ मेगफॉस, फेरमफॉस और साइलेसिया 12 टिश्यूज रेमेडीज में मेगफॉस जो है दर्द की बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर पेट में दर्द होता हो या मसल्स के स्नायु में दर्द होता हो तो ऐसी स्थिति में आप ले सकते हैं मेगफॉस। अगर कहीं पर कड़क जैसा, तड़कने जैसा दर्द होता हो तो उसमें भी मेगफॉस बहुत अच्छा काम करती है। नसों के अकड़न में, पेट दर्द में, जैसा मैंने बताया, उसमें भी लाभकारी होता है। अगर महिलाओं के मासिक काल में सूल होता हो, वेदना सूल होता हो, तो ये बहुत ही उपयोगी होता है। यह जलन वाला दर्द को छोड़कर अन्य जो भी अकड़न वाला दर्द होता है या मांसपेशियों के स्नायु तंत्र में दर्द होता है तो उसके लिए मेगफॉस बहुत अच्छा काम करती है। अगर रक्त आंव वाला रक्त जैसा आता हो, उसमें भी मर्क सोल के बाद मेगफॉस काम करती है। फेरमफॉस रक्त में लाल कण का निर्माण करता है। फेरमफॉस रक्त में लाल कण का निर्माण करता है। इसके अभाव में शरीर पीला पड़ जाता है। सर्दी और बुखार में भी यह उपयोगी होता है। जिस तरह से सर्दी बुखार के प्रथम अवस्था में एकोनाइट आवश्यक होता है, कारगर होती है, उसी प्रकार से फेरमफॉस भी प्रदाहिक बुखार में, दर्द में बहुत कारगर होती है। फेरमफॉस के उपयोग करने से सेप्टिक होने की आशंका नहीं रहती है। स्त्रियों के बाधक वेदना शूल, मासिक में जो शूल होता है, बाधक वेदना शूल, तो उसके लिए सीपिया, सेमिसिफ्यूगा और पल्स टीला की तरह से फेरमफॉस कारगर होता है। फेरमफॉस प्रारंभिक अवस्था में बेलाडोना और एकोनाइट की तरह से काम करता है। अंत में साइलेसिया के बारे में इतना ही कहूँगा कि यह फोड़ा फुंसी में अगर पस बन जाता है तो उसको सुखाने के लिए, और फोड़ा फुंसी के पूर्व में अगर लालीपन आ रहा हो और उसमें पस बनने की संभावना बन रही हो तो उसके लिए हिपर सल्फर बहुत ही उपयोगी होता है। और हिपर सल्फर, साइलेसिया दोनों ही फोड़ा फुंसी के लिए कारगर होती है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।